हाय अमन भाई। मैंने आपके ऊपर काम किया और मैं एक बात पहले भी बता चुका था अपनी। ठीक है, मुझे मौका मिला आज। मैं आज एक जरूरी बात बताऊंगा जो प्रोग्राम से रिलेटेड है। जो चौथा कदम है मेरे भाई, उसमें एक चीज लिखी हुई है बीडब्ल्यू ने। फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री कह रहा, फियरलेस। शराब मेक्स अ मैन फियरफुल। सीधी सीधी बात है जो मुझे समझ में आ गया था। एल्कोहलिज्म बीमारी है जो बता रहा है ना। स्टेप वन में मैंने समझ लिया था खेल को। लंबे समय में समझ में आया, मार खा के समझ में आया। रिकवरी मीन्स प्यार, परवाह, चिंता, वो रिलैक्सिंग का पार्ट है। जो कह रहा है ना आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहलिज्म होगा वहां। मुझे समझ में आ गया खेल। मैंने जब काम किया ना, तब मुझे समझ में आया दर्द बहुत गंदा दर्द हुआ, बट निकलता गया धीरे धीरे वक्त। और एंड में वो कितनी बड़ी बात बोलता है बीडब्ल्यू, फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लीव अस, मीन्स गॉड सिक्योरिटी विल कम इनसाइड मी। वो वाकई में नेचर का प्रोग्राम है मेरे भाई। अपना जो 12 कदम है वो नेचुरल ब्यूटी प्रोग्राम है। नेचर होता है कुदरती। अट्रैक्शन की बात करता है बीडब्ल्यू। शराब पीना इज एडिक्शन होता है। और अल्कोहल आदमी के अंदर एटीट्यूड बढ़ती है, ये सच है। इसी की डायग्नोजिंग होगी। मोर अबाउट एल्कोहलिज्म के मुझे क्वेश्चन आंसर बहुत सारे मेंबर्स ने लिखवाए थे, स्पॉन्सर ने। तब मुझे समझ में आया पांचवा कदम वो क्या लिख रहा है। पांचवें कदम में बीडब्ल्यू ने लिखा है, मैं, मेरी समझ का ईश्वर और एक व्यक्ति बोल रहा है, शराबी नहीं। लोग समझ नहीं पाए इस बात को। वहां में मैंने इस चीज को देखा है, तभी बता रहा हूँ। और मुझे एक बात का बहुत पहले एहसास हो गया था, वंस एन एल्कोहलिक ऑलवेज एन एल्कोहलिक, बट वंस अ सोब्राइटी इज नॉट ऑलवेज अ सोब्राइटी। मुझे लग गई थी बात। मुझे समझ में आया एल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, और इसका मजाक उड़ाना ही नहीं है। डिजीज आदमी को चिपकती है ना। मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में शराब पीते हैं लोग, और अल्कोहल में इज्म, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे वो 100 करोड़ की हो, छोटी सी बात की। वो विजडम जो लिख रहा है ना डब्ल्यू एंड में अपनी इंग्लिश वाली प्रेयर में लिखता क्या है, विजडम टू KNOW मीन्स नॉलेज टेकिंग प्रोग्राम है। वो लिखा है आंसर में उसने अपनी स्टोरी में। सेल्फ नॉलेज बुक है वो मेरे भाई। और मुझे समझ में आया फेथ की बात करता है। शराब मेक अ मैन फेथलेस। मुझे समझ में आया मैंने जब लंबे समय में काम किया। हॉल्ट क्या होता है, सीधी 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 बात बताई है। क्रॉस शेयरिंग कहते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में आया क्रॉस शेयरिंग होता क्या है मेरे भाई, अपनी ही बात को काटना। सच तो यही है। मुझे ये बातें तब समझ में आई जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। और मेरे को सबसे ज्यादा काम आया हॉल्ट का प्रोसेस। हॉल्ट होता क्या है, हॉल्ट इज ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, लव एंड टॉलरेंस प्रैक्टिस। उसे ह्यूमैनिटी का पार्ट कहा जाएगा। लोगों ने चौथा कदम लिखा ही नहीं है। मुझे समझ में आया, मान लो किसी ने 3-4 साल शराब पी है, तो मैंने इसको लिख के निकाला है, पेपर में निकाल दिया। तो मुझे समझ में आया होप थिंकिंग डेवलपमेंट होती है मेरे भाई। ESH कह रहा है वो बीडब्ल्यू की, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। एन से नशा होता है, एन से निराशा होता है, उसे डोप कहते हैं। वो बहुत सारी चीजें वहां मिसिंग है। जब मैंने इन चीजों पे काम किया, मुझे डोप ड्रिंकिंग समझ में आया। वो रिकवरी इज थिंकिंग पार्ट मेरे भाई। ब्रेन साइकिक चेंज का प्रोग्राम है वो। जब मैंने फिजिक्स साइकिक चेंज किया ना, तब मुझे समझ में आया प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। जब मेरा हो गया, काफी लंबे समय तक मैंने काम किया ये चीजें। मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जो RID फैक्टर बीडब्ल्यू बता रहा है ना, वो शरीर के अंदर होता है। उसे कहते हैं एल्कोहल मेक्स अ मैन रेस्टलेस, इरिटेटेबल, डिसकंटेंट। इरिटेटेबल इज इनसाइड मी, और रेस्टलेस होता है दिमाग। दिमाग को बंद कर देती है शराब। लिखता है बीडब्ल्यू कि मेरे दिमाग को हाईजैक कर लिया था शराब ने, अल्कोहलिज्म। तब मैंने ये जब काम किया ना, इसकी डायग्नोसिंग की मैंने डायग्नोसिंग की। मुझे समझ में आया 24 घंटे का प्रोग्राम जो बताते हैं वो कहता क्या है, स्पिरिचुअल वेलनेस प्रोग्राम है वो। दिल दुआ प्रैक्टिस, जो मैंने आज लिखा था टॉपिक, दिल के लिए दुआ मांगी जाती है। डी से डिजीज होता है मेरे भाई। बहुत गंदा खेल है ये। मुझे समझ में आई बातें। और मुझे ये भी समझ में आया एक कॉल में इस समय डायग्नोस्टिक, वो डायग्नोस्टिक का प्रोग्राम है। चौथे से
8वें 9वें कदम तक जब काम किया मैंने, साइकिक चेंज आया, अवेकेंड सोल, उसने सोल अवेकनिंग पे काम किया है, टफ तो है ही है, बट लंबे समय में मुझे ये समझ में आ गया था 12 कदम ही सेल्फ परवाह सेवा चिंता प्रोग्राम बता रहा है ना। शेयर केयर क्या होता है? शेयर केयर मीन्स अपनी सेवा के लिए मिला है प्रोग्राम। 5वां कदम में बिल डब्ल्यू ने लिखा हुआ है एक बात, स्टोरी में जो लोग नहीं पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आया सर, उसने एक चीज लिखी है, आई मस्ट फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द ड्रिंकिंग। रिकवरी इज थिंकिंग पार्ट मेरे भाई, रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग। कि मुझे अब उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं अल्कोहल पी के अल्कोहलिक बन जाऊंगा, ये नहीं पता था। बिल डब्ल्यू ने बताई, ये बहुत बढ़िया बात है। और मुझे ये समझ में आया, बिहेवियर इज काइंड मेरे भाई। आदमी जब बिहेवियर प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, उसको पता चलेगा ही नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल बता रहा है ना वो, मैं जिम्मेदार हूँ। वो कह क्या रहा है? आई एम, जो उसमें बताया है ना, मैंने उसमें देखा था एक्सेप्टेंस में लिखता क्या है, एक्सेप्टेंस इज द आंसर फॉर ऑल माई प्रॉब्लम्स टुडे, एक्सेप्टेंस इज द आंसर फॉर ऑल माई सॉल्यूशंस टुडे होगा वहां। चीजें ढूंढने का खेल है। और मुझे समझ में आया, एल्कोहलिज्म एटीट्यूड और एलर्जी बताता है बिल डब्ल्यू। खाना क्या होता है? खाना इज एनर्जी मेरे भाई। कॉफी इज एनर्जी, चाय इज एनर्जेटिक, कोल्ड ड्रिंक, जितना भी खाना पीना है वो सब एनर्जेटिक होता है। तो बिहेवियर इज एनर्जेटिक पार्ट। तो वो कह रहा है ना, उसने डायग्नोसिंग की है। लिखता क्या है, थॉट ऑफ द डे इज इफ बिहेवियर वांट चेंज, सोबराइटी डेट विल चेंज। कहने का क्या मतलब है, वो बिहेवियर प्रैक्टिस का प्रोग्राम है, ह्यूमैनिटी का प्रोग्राम है। छठे स्टेप से मुझे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, बिहेवियर डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। बहुत गहरा खेल है वो। और मुझे एक बात समझ में आई थी, जो हर आदमी को करनी चाहिए, प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के लिए कहता है वो आध्यात्मिक पार्ट का प्रोग्राम है मेरे भाई। इंसान की आध्यात्मिकता को शराब पी जाती है, ये सच्चाई है। इसी को डेवलप करने का प्रोग्राम है। डेली 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 रिप्रीव कहता है ना, रिप्रीव इज क्या? शराब आदमी को खराब करती है मेरे भाई। मुझे ये समझ में आई थी बातें। शराब पी के 3 ही अंजाम बताता है बिल डब्ल्यू, कैद खाना, संस्था या मौत। चौथी चीज उसने नहीं लिखी थी, मैं आज बताता हूँ क्या। मुझे मेंबर ने प्यार से कान में समझाया था, एल्कोहल मेक्स अ मैन डेफ। सबसे बड़ी चीज उसने अपाहिजपन वहां क्यों नहीं लिखा है, उसे बेइज्जती का पार्ट कहा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया था भैया कि हाथ पैर नहीं तोड़ने अब अपने। मैंने जब इन चीजों पे काम किया ना, मुझे समझ में आया वो अपनी कदर का प्रोग्राम है। हर इंसान अपनी कदर नहीं करता है ना। शराब पीने वाला आदमी अपनी कदर अगर करेगा तो अपने आप से प्यार करेगा मेरे भाई। वो उसी को कहते हैं, डिजीज को बताता है, 2 फोल्ड 3 फोल्ड डिजीज। ऑब्सेस्ड माइंड इज एलर्जेटिक बॉडी। जब ब्रेन ही ऑब्सेस्ड है, बंद है, तो आदमी क्या करेगा? अल्कोहल पी के एलर्जी भरती है आदमी के अंदर, एटीट्यूड भरता है। ये चीजें निकालने का प्रोग्राम है। मैंने वाकई में बड़े लंबे समय में रियलाइजेशन देखा। अल्कोहल छोड़ने का तरीका लिखा है उसने। और उसने क्या लिखा है, सोबर लाइफ, सिंपल सोबर लाइफ को बताता है। उसे बिहेवियर का पार्ट कहा जाता है, उसे डायग्नोसिंग कहते हैं मेरे भाई। मैंने जब अपने शरीर की डायग्नोसिंग की ना, मुझे समझ में आया खेल क्या है, लंबाई। सेवा प्रैक्टिस लेने का है, सेवा पहले ली जाती है। अब स्पॉन्सर ने जब मुझे काम कराया मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में, उसने मुझे बहुत सारे आंसर लिखवाए हैं जो दिए हैं, लोगों को पता ही नहीं है आज तक। बिग बुक के हिसाब से जो करेगा ना, उसको पता चलेगा। मेरे को मेंबर ने कराया, तभी मैं कह रहा हूँ। एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ काइंडनेस, लोगों को दिख नहीं पाता ये चीज। ग्रेटिट्यूड और बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ काइंडनेस होता है मेरे भाई। मैंने जब काम किया ना, मुझे समझ में आया। पेज नंबर 13 में अपना आंसर छिपा हुआ है। वो क्या लिख रहा है, शराब से, एस से शराब होता है, एस से सिन होता है। शराब मेक अ मैन डू एवरीथिंग। मुझे समझ में आ गई थी, सिंपलिसिटी है। जब मैंने चौथा कदम लिख लिया, मुझे ये पता है कि अल्कोहलिक बीमार होता है, तब मुझे ये बातें समझ में आई। सोबराइटी इज आभार प्रैक्टिस प्रोग्राम की, जो कुछ भी है आज से मैं उस चीज का आभारी बनूं और अपने ऊपर काम करूं। जब मैंने लंबे समय में काम किया, तो किताब में एक चीज देखिएगा लिखा है बिल डब्ल्यू ने, एल्कोहल मेक्स अ मैन एब नॉर्मल, रिकवरी मीन्स नॉर्मल। एब को जोड़ा है उसने, एब। तब मुझे समझ में आया एल्कोहलिज्म सिंपलिसिटी है, उसने लेटिंग गो किया है। लेटिंग गो इज लीव, और कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। रिकवरी इज नॉर्मल पर्सनैलिटी, नॉर्मल इज बिहेवियर।
मुझे समझ में आया है। वो चौथा कदम लिखने के बाद हुआ है मेरे साथ। पांचवें कदम में होप थिंकिंग की डेवलपमेंट होगी, साइकिक चेंज आता है जो मेरे साथ हुआ। और छठे में कैरेक्टर की बात बता रहा है, बिहेवियर से कैरेक्टर बनता है, वो बनाने का प्रोग्राम है, निर्माण का। मुझे समझ में आया। एन से नशा होता है, एन से निराशा होता है। नशा आदमी के अंदर सिर्फ निराशा भरेगा। रिकवरी मीन्स आशा प्रैक्टिस। लोग समझ नहीं पाए इन चीजों को, वो कनेक्शन बनाने के लिए दिया गया है प्रोग्राम। और मुझे लंबे समय में ये बातें समझ में आई जब मैंने अपने ऊपर काम किया। रिकवरी इज अपनी देखभाल मेरे भाई। रिलैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ देखभाल। रिलैक्स तो नशा है। रिलैक्स और रिलैक्सिंग क्या है? एम से माइंड होता है, एम से मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में आया, अल्कोहल आदमी को मूडी बनाती है। मूड जितना ज्यादा करेगा वो आदमी नशा भर लेगा अपने अंदर। यही फैक्ट है मेरे भाई। साइकिक चेंज जो बता रहा है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल कह रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? फॉर माई बिलोंगिंग्स। मैंने जब अपनी बिलोंगिंग्स पे काम किया तब मुझे समझ में आया अपने मुंह की रखवाली करना क्या बुरा है यार। शराब आदमी के कहाँ जा रही? शराब मुंह के अंदर ही तो जा रही। लोगों को समझ ही नहीं आया। वहीं से लोग एटीट्यूड मारते। जबान की बात उसने लिखी है चैप्टर 7 में कि कॉमन सेंस बिकम अनकॉमन, शराब मेक अ मैन अनकॉमन। ये सच है, एबनॉर्मलिटी। अब आज समझ में आया जब मेरे को इतने समय में मौका मिला। रिकवरी मीन्स नॉर्मल आदमी मेरे भाई, नॉर्मल खाना खाना। और मैं एक बात समझ पाया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मुझे एक बात समझ में आई थी। कहना क्या चाहता था बिल डब्ल्यू? सिंपल सोबर लाइफ की बात करता है वो। जो सिन का पार्ट है ना, सिन, ऐसे शराब, ऐसे सिन, सिन इंसान के अंदर जाते हैं शराब से, जो बिल बताता है। और इसे कहते हैं आदतें मेरे भाई। आदत होती, शराब पीना क्या है? आदत ही तो है। ए मीन्स अच्छी आदत, प्रैक्टिस। मैंने ये रियलाइजेशन देखा बड़ा लंबा। किसी की भी खाने की चीज रखी है, उस पर ठोंगा मारना क्या करता है? इसे बिहेवियर कहते हैं मेरे भाई। ये बिहेवियर थोड़ी है, ये तो एटीट्यूड है। एटीट्यूड है। और बी से बदतमीजी होता है। बहुत लंबा खेल है वो, देख पाया मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त। मैं आज समझ पाया वो प्यार परवाह चिंता की बात कर रहा है तो आदमी को 2 टाइम का खाना दो प्रॉपर यार, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं समझ पाया अपने घर में अगर मैं कहीं जाता हूँ, प्रॉपर चाय पी लेता हूँ बना के, खाना पीना करना, अपना देखभाल की बात करता है। RID जो बता रहे हैं ना, RID रेस्टलेस इरिटेटेबल डिसकंटेंट जो बता रहा है, वो क्या होगा? रिकवरी का हो तो वो रिलैक्स का पार्ट है। रिकवरी इज रेस्टफुल इनसाइड मी डेकोरेशन। डेकोरेशन इज अंदर की देखभाल मेरे भाई। बहुत लंबा खेल है वो। ये चीजें मैं समझ पाया। ये चीजें छांटने का खेल था अपने शरीर के अंदर से। पेन बहुत गंदा हुआ मुझे, बट मैंने ये चीजें देखी। एक ही जिसने कदर नहीं करी, रिलैक्स उसका होता है। ये सच है, मेरे साथ हुआ था, तभी कह रहा हूँ। ये 2020 की बात है। तो इनके बाद से मैंने स्पॉन्सर लेके जब काम किया ना, स्पॉन्सर लेना जरूरी होता है मेरे भाई। स्पॉन्सर क्या कराता है? बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हैंडलिंग। मैं लंबे समय में रियलाइजेशन देख पाया। और एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ मिस हैंडलिंग। एल्कोहलिक डू मिस हैंडलिंग प्रैक्टिस। बताओ कितनी बड़ी बात है। ये बीमारी ये दिमाग बंद कर देती है क्या? क्योंकि मैं ये समझ पाया अल्कोहल से आदमी क्या कर रहा है। अल्कोहल पी रहा है तो मुंह चलता है मेरे भाई, दिमाग नहीं चलता है। वो दिमाग खोलने का। और लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ वाकई में। इनटू एक्शन वाले चैप्टर में बिल डब्ल्यू ने क्या लिखा है? गॉड गिफ्टेड मी ब्रेन टू यूज। यूज के आगे यूजफुलनेस आएगा मेरे भाई। माउथ इज फॉर यूजफुलनेस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़ा लंबा रियलाइजेशन देखा है। और ABC बताता है ना। आज आपको एक सच्चे दिल से बात बता रहा हूँ। मुझे ये समझ में आया, कर्म होता है, कर्म, अच्छा कर्म। चाय का जब पैसा चढ़ता है, चाहे कोई आदमी 50 चढ़ाए 100 चढ़ाए, एक जनरल शेयरिंग बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कोई एक सिंगल आदमी जाके वहां चाय की पेमेंट करता है, कर्मा ऐसे घूमता है। कर्मा वर्ड मतलब कहने का क्या है कि अच्छा करोगे अच्छा भरोगे। मैं ये रियलाइजेशन देख पाया अपने प्रोग्राम से। शराब पीना, शराब कंट्रोल ड्रिंकिंग की बात करता है, वो नहीं हो सकती। मुझे उस पर भी मेंबर ने क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। सिंपलिसिटी है, कंट्रोल ड्रिंकिंग मैं नहीं कर सकता भाई। थिंकिंग पे काबू आएगा जब, उसे कहते हैं होपफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। रिकवरी इज ऑफ होपफुल स्टेट ऑफ माइंड। मेरे साथ हुआ है, तभी अवेकेंड माइंड होता है वो, जागरूक दिमाग।
सोल जागरूकता है। और मुझे ये समझ में आया, अब सच्चाई यही है, मुझे जिस मेंबर ने हेल्प करी थी वो आज 32 साल सोबर है। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, 32 साल सोबर होना। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, शराब आदमी को बहुत खराब करती है। ईगो डेथ प्रैक्टिस का प्रोग्राम है अपना, तो मेरे साथ हुआ था वही बता रहा हूँ। 9वें कदम के वादे में बिल डब्ल्यू क्या कह रहा है, वी आर पेन टेकिंग मेरे भाई। वो वोम का प्रोग्राम है, वोम होता है, वोम, दिल इज अ वोम। लोग अपने अंदर नशा भर लेते हैं, मुझे लंबे समय में रियलाइजेशन हो गया था ये कि दिल क्या है। दिल परवाह चिंता का प्रोग्राम है मेरे भाई, दिल दुआ प्रैक्टिस का प्रोग्राम है। समझदारी जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात। उसमें किताब में एक बात लिखता है बिल डब्ल्यू, हमारी समझ का ईश्वर हमारी विवेक बुद्धि सद्बुद्धि द्वारा प्रकट होता है। सच्चाई लिखी है उसने। शराब होती है शराब, शराब आदमी के अंदर विनाशकाले विपरीत बुद्धि वर्धिती है। ये चौथे कदम में आंसर निकलेगा। तब मैंने ये निकाला है, तब मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, इस चीज पे स्टॉप लगाने का। एस से स्टार्ट होता है, एस से स्टॉप होता है मेरे भाई, एस से सोबर होता है। सोबर क्या है, उसने लिखा है सोबर गपशप। और मैं एक बात कहूंगा जो मुझे समझ में आया, स्पीकिंग होता है, एस से स्पीकिंग होता है ना, स्पीकर शेयरिंग। स्पीकिंग इज काइंड, किंग और काइंड। एस से शाउटिंग भी होता है, लोग शाउटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने लंबे समय में रियलाइजेशन देखा है, तब कह रहा हूँ आज। मैंने शेयरिंग ऐसे ही नहीं डलवाई थी। स्पीकिंग मेक्स अ पर्सन काइंड, बिहेवियर इज काइंड मेरे भाई, बिहेवियर इज नॉन टॉक्सिक, रिकवरी इज नॉन टॉक्सिक। वो डिटॉक्स की बात कर रहा है। डिजीज मेक्स अ मैन टॉक्सिक, रिकवरी एंड बिहेवियर इज नॉन टॉक्सिक। उसने डायग्नोसिंग की है अपने शरीर की। और मुझे समझ में आया, अगर वो चीज करता रहेगा ना, आदमी के कर्म खराब हो जाते हैं, सारी मेहनत मिट्टी में चली जाती है। मैं ये लंबे समय में देख पाया। शिकायत की बात नहीं है। कितनी बड़ी बात बिल डब्ल्यू एंड में बताता है, मटीरियलिस्टिक चीजों से लोग स्टिकी हो जाते हैं। पैसा इज मटीरियलिस्टिक, एवरीथिंग इज मटीरियलिस्टिक मेरे भाई इन द वर्ल्ड। कहनी ना, फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लीव अस। वो शरीर की प्यार परवाह चिंता का प्रोग्राम है मेरे भाई, ब्रेन। जब आदमी का ब्रेन ही बंद है। एंड में उसने प्रेयर में एक बात लिखी है, अगर आप देखिए इंग्लिश वाली में, विजडम टू के एन ओ डब्ल्यू लिखा है। के एन ओ डब्ल्यू मतलब अपनी नॉलेज टेकिंग का प्रोग्राम है, लिखा है बिल डब्ल्यू ने ये। मैंने लंबे समय में नॉलेज ली, तब मुझे समझ में आया। मीटिंग आना जाना, वहां चुप करके बैठना। और बिल डब्ल्यू ने एक बात लिखी थी, जितनों ने मीटिंग का मजाक उड़ाया ना, तो मैंने गूगल पे सर्च मार लिया था। मीन्स उसने लिखा है नीचे लाइन में, सोबर लाइफ विल कम इन डेंजर, क्लियर लिखा है। आज मुझे समझ में आता है, एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ एलर्जी। वो लेटिंग गो का प्रोग्राम है मेरे भाई। और मुझे ये समझ में आया, रिकवरी को बताता है ना जो बिल डब्ल्यू, ट्रीटमेंट की रिकवरी एक ट्रीटमेंट है। सही कह रहा है, ट्रीटमेंट इज व्हाट, ट्रीटमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी मेरे भाई। ह्यूमन और ह्यूमैनिटी होप होता है, होपफुल स्टेट ऑफ माइंड। और मैं ये समझ पाया लंबे समय में, शेयर केयर क्या होता है। शेयर केयर में जो दिल होता है, दिल मासूम होता है, वो इंसानियत का प्रोग्राम है। लंबे समय में मैं ये रियलाइजेशन देख पाया। और उसने एक बात लिखी है जो लोगों ने देखी नहीं, एल्कोहल मेक्स अ मैन सेल्फिश मेरे भाई। यही चीज चौथे कदम में निकलेगी बाहर। रिकवरी इज अनसेल्फिश, अनसेल्फिशनेस का प्रोग्राम है वो। अनसेल्फिशनेस इज प्यार परवाह चिंता। और लंबे समय में मैं ये बात देख पाया, चौथा कदम डिजीज की वॉमिटिंग करने का है। कह रहा है ना, फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री। तो फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री कहाँ होती है, मीटिंग में। मॉरल इज मैनर्स मेरे भाई। मुझे समझ में आया, संस्कार। ऐसे सोबर, ऐसे संस्कार होता है। शराब में एक मैन अहंकारी, ऐसे अहंकार होता है। बहुत लंबा खेल है वो, समझ में आया मुझे। और मैं एक बात कहूंगा, मुझे जो समझ में आई चीजें, लंबे समय में मैंने जब काम किया ना, मैंने एक ही बहुत कदर की, हरकतें सुधारने का प्रोग्राम है वो। इंसान की शैतानी हरकत हो जाती है। बोलना भी, जबान में भी लिखा है उसने, क्लियर लिखा है, लोगों को समझ नहीं आया। एटीट्यूड इज अनकंट्रोल्ड मैन मेरे भाई, बिहेवियर इज कंट्रोल की। मैं लिमिट्स में काम करता हूँ, अपने ऊपर बाउंड लगाया था उसने।
उसने जब ये चीजें छोड़ी ना, उसको आध्यात्मिक अनुभव आता है। वो किताब ही दिला सकती है और कोई नहीं दिलाएगा। मैंने लंबे समय में ये काम करके देखा। प्रेयर को सेरेनिटी बता रहा है वो। सेरेन इज एल्कोहलिक माइंड, कि अगर दिमाग में नशा है तो ये चौथा कदम लिखना पड़ेगा आदमी को। मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, खैर मेरी प्रॉब्लम दूसरी थी। बट आपका चौथे कदम का आंसर क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ड्रिंक वॉज डैमेजेबिलिटी, क्योंकि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता हूँ, उसने क्लियर लिखा है। थिंक इज मैनेजेबिलिटी, होप थिंकिंग मैनेजेबिलिटी का प्रोग्राम है वो। लंबे समय में जब मैं ये काम करके देख पाया, और मैंने एक चीजें देखी। सिन होता है ना, सिन, आदत से सिन का कनेक्शन है मेरे भाई। वो जो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज बताता है बिल डब्ल्यू, उसने लिखा है सरेंडर टू विन। डब्ल्यू इज विन। जैसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बड़े लंबे समय में रियलाइजेशन देखा। जो घोड़ा होता है, घोड़ा महाभारत में जैसे 7 घोड़े दिखाते हैं, 7 इज सिन ऑल्सो। सिन इज इनसाइड मी। मुझे समझ में आया। एस से शराब होता है, एस से सिन होता है, डब्ल्यू से विलिंगनेस होता है, डब्ल्यू से विन होता है। आदतें सुधारने का प्रोग्राम है मेरे भाई वो। घर में अगर आप देखो, उसने अट्रैक्शन बताया है। शराब पीना इज एडिक्शन। आकर्षण की बात करता है ना बिल डब्ल्यू। कपड़ा क्या होता है? कपड़ा इज कलरफुल, अट्रैक्शन इज कलरफुल। कोल्ड ड्रिंक है, कॉफी है, टी है, क्या होती है? कलरफुल होता है। रिकवरी मीन्स कलरफुल आदमी। लंबे समय में ये काम करके मुझे सबसे ज्यादा इन्वेंटरी काम आई। दोस्त, मजाक नहीं करूंगा। मुझे रिकवरी से एक बात समझ में आई, वो अपनी सेवा लेने का प्रोग्राम है मेरे भाई। ठीक है, शराब आदमी, शराबी इज अ सिक पर्सन। उस सिकनेस किसकी होती है? सिकनेस इज अ सोल। सोल को ठीक रखने की बात करता है बिल डब्ल्यू। सोल वेलनेस होता है। मैंने जब रिकवरी में था, उसे रिलैक्सिंग कहते हैं मेरे भाई। दूसरी चीज जो रिलैक्स और रिलैक्सिंग इज अ पार्ट ऑफ मूड स्विंग। मूड स्विंग इज बीमारी। अब मुझे समझ में आ रहा है ना, लोग अपने मूड स्विंग के बारे में लिखते नहीं है। अल्कोहल मेक्स अ मैन मूड स्विंग, और वो बार बार जाके आदमी शराब पी लेता है, एलर्जी बताता है ना। मैं मजाक नहीं करूंगा। डॉक्टर ने मुझे जब काम कराया था, एन से नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम इज वेरी सेंसिटिव। जब मैंने ये चीजें काम करी, वो अपनी देखभाल का प्रोग्राम है मेरे भाई। लंबे समय में मैंने देखा। और जो 12 कदम है, 12 कदम क्या है? आप 7वें कदम को पढ़ना। जो कृष्ण जी ने जैसे मुंह खोला था, तो क्या था? मुंह इज अट्रैक्टिव मेरे भाई। मैं इशारा समझ गया था। अट्रैक्शन पे जब आदमी काम ही नहीं करेगा, एडिक्शन पे काम करेगा, तो कहां से समझ में आएगा? खाना इज अट्रैक्टिव, कोल्ड ड्रिंक इज अट्रैक्टिव, चाय, कॉफी, पानी, एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव मेरे भाई। अट्रैक्टिव लाइफ होती है। प्रेयर इज अट्रैक्शन। जो वो बिल डब्ल्यू बता रहा है ना, वो कहना क्या चाहता था कि आदमी शराब तो पी रहा है, ठीक है, शराब से आकर्षण, आकर्षण की बात करता है ना। अट्रैक्टिव इज स्काई मेरे भाई, उसने लिखा है। ये बहुत बड़ी विजडम थी जो मुझे समझ में आया। उसने सरेंडर बोला है। सरेंडर किसको बोला है? सरेंडर इज ऑफ एटीट्यूड एंड शराब। शराब पीता आदमी तो मुंह की ऑफेंडिंग होती है। वो विजडम बुक है। मेरे को समझ में आया कि मैं अपनी ऑफेंडिंग जो कर रहा हूँ। सरेंडर इज गॉड डिपेंडेंसी। गॉड मीन्स गुडनेस प्रैक्टिस प्रोग्राम। गुडनेस इज अच्छी आदतें, जो मैं लंबे समय में सीख पाया। शराब पीना भी तो एक आदत ही होती है, बोलना भी एक आदत होती है। लोग नहीं समझ पाते इस बातों को, बट ये लिख के मुझे फायदा ही हुआ है। आदमी को अपना आई एम रिस्पॉन्सिबल कह रहा है। रिस्पॉन्सिबल इज ऑफ बिहेवियर काइंड। बिहेवियर से काइंडनेस आएगी, काइंडनेस से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसे कहते हैं कैरेक्टरफुल आदमी। लंबे समय में जब मैं ये काम कर पाया, शेयर केयर मीन्स जो माउथ होता है, माउथ, एम से माइंड होता है, एम से माउथ होता है, एम से मैनेजेबिलिटी होता है, उसे कहते हैं प्यार, परवाह, चिंता। शराबी को अपनी अगर चिंता होती तो वो इस तरीके से शराब क्यों पीता? उसने कंट्रोल ड्रिंकिंग की बात करी है। मुझे मेंबर ने समझाया। मैं आज आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि अगर तुम कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकते हो तो तुम शराबी नहीं हो। उसने रियल एल्कोहलिक की बात की है। रियल इज रियलिटी, रिलैक्सिंग जो बता रहा है ना, सारा खेल मूड स्विंग का है मेरे भाई। शराबियों का मूड स्विंग होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाया आज तक, ऐसे सोब्राइटी भी होता है। ऐसे शराब होता है, ऐसे सोब्राइटी होता है।
सोबर लाइफ इज एक्सपेंसिव लाइफ मेरे भाई, उसने सिंपलिसिटी बात कही है। सोबर लाइफ में बिहेवियर होता है, एटीट्यूड को उसने लेटिंग गो किया है। एल्कोहलिज्म, एलर्जी और एटीट्यूड, ये साइकिक चेंज का प्रोग्राम है। फिजिक्स साइकिक चेंज डॉक्टर ने लिखा है, जो बीडब्ल्यू को बताता है ना डॉक्टर, उसने बताया है कि केवल मीटिंग से ये नहीं होगा। मीटिंग इज अ मैसेज, हेल्पफुल मैसेज। वो जो एंड में बता रहा है ना 12वें कदम में, उसने हेल्पफुल बोला है। शराब में समय हेटफुल, बहुत लंबा खेल है। मैं ये लंबे समय में काम करके देख पाया। 12 कदम इज अप्लाई प्रैक्टिस। जब तक आदमी अपने ऊपर ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड और विलिंगनेस की बात करता है बीडब्ल्यू, मुझे समझ में आया। दूसरा स्टेप है ओपन माइंड, पांचवा स्टेप है ओपन माइंड और आठवां स्टेप है ओपन माइंड। जब तक आदमी करेगा नहीं, चौथा स्टेप हो ही नहीं सकता। ठीक भी मैंने लंबे समय में काम करके देखा, तब मैं कह रहा हूँ प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज का प्रोग्राम है वो मेरे भाई। प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज जिसके अंदर आ जाएगा वो गलत हरकत करेगा ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुरोहित भाई,